अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूं आपको आज की एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ थोड़ा व्हाट्सएप के बारे में डिस्कस करूंगा। व्हाट्सएप की प्राइवेसी के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करूंगा, आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप कम से कम इस वीडियो को एक बार जरूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो में मैं उम्मीद करूंगा कि आपको व्हाट्सएप प्राइवेसी के हवाले से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर देखने को मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट्सएप प्राइवेसी की। दोस्तों, 1 जनवरी 2021 से व्हाट्सएप पे एक नई अपडेट आई है। हर शख्स को आहिस्ता आहिस्ता वो नई अपडेट मिल रही है। जब आप व्हाट्सएप को ओपन करते हैं तो आपके सामने एक पेज खुलता है, आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, और वहां पर नीचे आपको एग्री और नॉट नाउ का ऑप्शन मिलता है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसको पढ़ा नहीं है और सिंपली डायरेक्ट उस पर एग्री पर क्लिक कर दिया है और व्हाट्सएप को वो यूज करना शुरू हो गए हैं। अब उनको इस बारे में पता नहीं है कि उन्होंने क्या एग्री किया है, उन्होंने पढ़ा बिल्कुल भी नहीं है और उनको पता भी नहीं है। पिछले दिनों में अभी भी यूट्यूब पर यह डिस्कशन चल रही है कि व्हाट्सएप वालों को इस तरह नहीं करना चाहिए था। व्हाट्सएप को हमारी प्राइवेसी फेसबुक के वालों के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए आने वाले दिनों में। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको पता नहीं है कि व्हाट्सएप हमारा ये डाटा फेसबुक के वालों के साथ शेयर करेगा तो क्या हो जाएगा। मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मैंने बात की है व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। अब वो ये सोच रहे हैं कि क्या हो जाएगा, मैंने क्या यूज कर ली है व्हाट्सएप पर, तो व्हाट्सएप मेरा डाटा फेसबुक वालों के साथ दे के क्या कर लेगा, मतलब मेरा क्या बिगाड़ लेगा। यहाँ पर जो कहने का मकसद यही है। तो बेसिकली उनको पता नहीं है कि मतलब अब व्हाट्सएप अपना डाटा फेसबुक वालों के साथ शेयर कर रहा है। फेसबुक वालों का कहना है कि जो लोग व्हाट्सएप पर जो चीजें यूज करते हैं उनको फेसबुक पर उसी तरह के एड्स दिखाए जाएंगे। लेकिन व्हाट्सएप वालों ने साथ ये भी कहा है, मैं सबसे पहले आपको उसका बताता हूँ कि व्हाट्सएप ने जो ऑप्शन दिया है एग्री का या नॉट नाउ का, वो क्यों दिया है। दोस्तों, व्हाट्सएप का कहना है कि आप अगर फॉर एग्जांपल कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हैं, आपके मोबाइल का IMEI क्या है, आपके मोबाइल की बैटरी परसेंटेज क्या है, आप जिस मोबाइल के साथ कनेक्ट है, मतलब आप जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो कौन सा इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आप जिस वाईफाई के साथ कनेक्ट है वो वाईफाई कौन सा है, और उस वाईफाई के साथ कितने लोग कनेक्ट हैं और वो कौन कौन लोग हैं, तो उन सब का डाटा कलेक्ट किया जा रहा है और वो फेसबुक को प्रोवाइड किया जा रहा है कि लोग इस तरह सर्च कर रहे हैं। दोस्तों, बेसिकली कुछ इस तरह का सिनेरियो था, और भी कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो व्हाट्सएप शेयर कर रहा है फेसबुक के वालों के साथ। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले व्हाट्सएप वालों का हम थैंक्स करते हैं कि उन्होंने इस अपडेट के बारे में हमें बताया कि आपके साथ ये वाला होने वाला है 8 फरवरी के बाद से। और जिन लोगों ने उस पर नॉट नाउ पर क्लिक किया है, 8 फरवरी तक अगर वो एग्री कर देते हैं तो उनका व्हाट्सएप चलेगा आने वाले दिनों में। अगर उन्होंने नहीं किया तो उनका व्हाट्सएप बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों, जो मैंने आज की वीडियो बनाई है सिर्फ मैंने उन्हीं लोगों के लिए बनाई है जो ये कह रहे हैं कि क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको थोड़ी सी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर आप कोई वाईफाई यूज कर रहे हैं या आप कोई भी इंटरनेट यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई वाईफाई यूज कर रहे हैं, तो आपके वाईफाई के साथ आपके घर वाले कनेक्ट हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त बाहर से आता है और वो उसी वाईफाई के साथ कनेक्ट होता है, या आपका कोई दोस्त कोई रिश्तेदार आपके गाँव से आता है या कहीं से भी आता है, वो उसी वाईफाई के साथ कनेक्ट होता है। अब पहली चीज कि आपका तो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, और उसके बाद आपका जो रिश्तेदार गांव से आ रहा है या कोई रिलेटिव या कोई जानने वाला गांव से आ रहा है या किसी भी शहर से आ रहा है, उसका भी डाटा आपके साथ कलेक्ट किया जा रहा है कि शायद इनका भी आपस में कोई लिंक है। और दूसरी चीज कि हम व्हाट्सएप पर क्या यूज कर रहे हैं, हम किस चीज को ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, हमें क्या चीज अगर कोई सेंड करे तो हम उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, हम उसको डिलीट नहीं करते, हम इस डाटा को अपने पास सेव रख लेते हैं। तो व्हाट्सएप हमारा इस तरह का डाटा कलेक्ट कर रहा है और फेसबुक वालों को भेज रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूँ वाईफाई की, तो अब यहाँ पर बात करूँ एक घर की, तो पाकिस्तान में या इंडिया में कितने वाईफाई होंगे जिनके साथ इतने ज्यादा लोग कनेक्ट हैं। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि आपकी पूरी कंट्री का ही डाटा एक किस्म का कलेक्ट किया जा रहा है और वो फेसबुक वालों के साथ शेयर किया जा रहा है। यहाँ पर बात यहाँ तक एक हद तक रहती है। दोस्तों, अब यहाँ पर मैं बात थोड़ी सी हटाता हूँ, अब हम बात करते हैं गूगल की। अब दोस्तों हम गूगल पर बहुत सारी चीजें सर्च करते हैं, लेकिन हमें इस बात की तसल्ली है कि गूगल हमारा डाटा किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा, फेसबुक वालों के साथ या किसी ऐसी कंपनी के साथ शेयर नहीं कर रहा। हमें गूगल वालों पर पूरा एतमाद है कि वो हमारा डाटा किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे। लेकिन व्हाट्सएप वालों ने अब जो नई अपडेट लाई है, उनका कहना है कि हम ये जो डाटा है वो सारा शेयर करेंगे फेसबुक वालों के साथ। दोस्तों, हम थोड़ा पास में जाते हैं तो फेसबुक पर एक टाइम आया था कि 85% लोगों का जो डाटा था वो लीक हुआ था। मतलब जो बिजनेसमैन लोग थे या इंपॉर्टेंट लोग थे, उन सब का डाटा लीक हुआ था फेसबुक की तरफ से। अब वो डाटा किसके पास गया वो हमें पता नहीं है। तो कहने का मकसद यही है कि व्हाट्सएप अगर डाटा शेयर कर रहा है फेसबुक वालों के साथ, तो जिस बंदे ने डाटा लीक करना है, जिसने डाटा वहां से चुराना है, तो वो चुरा सकता है, क्योंकि हमें फेसबुक की हिस्ट्री तो पता है। तो कहने का मकसद यही है, जो एक आम शख्स है वो ये कह रहा है
कि क्या हो जाएगा, मतलब हमारा डाटा शेयर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि आप अगर एक शख्स है पाकिस्तान का या इंडिया का, तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ये कह रहे हैं कि क्या हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है, अब बहुत सारे लोगों का जो डाटा फेसबुक पर शेयर किया जाएगा, मतलब जो लोग ये कह रहे हैं कि क्या हो जाएगा। तो बेसिकली दोस्तों कहने का मकसद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका डाटा फेसबुक के साथ शेयर किया जाता है और वहां से लीक भी हो जाता है, मैं कहने का मकसद ये कह रहा हूं, तो जिस कंट्री के हाथ में वो डाटा लगेगा या किसी बंदे के पास लगेगा, तो वो इस बात पर समझ जाएगा कि उस कंट्री के लोग ज्यादातर क्या सर्च करते हैं, उनको क्या दिखाना चाहिए या उनको क्या लालच दी जाए कि वो अपना काम निकलवा सके। तो कहने का मकसद यही है दोस्तों। यहाँ पर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में अब टेक्नोलॉजी का ट्रेंड शुरू हुआ है। पाकिस्तानी आम लोग वो टेक्नोलॉजी की तरफ देख रहे हैं, उन पर वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी को देखना चाहते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में देखना चाहते हैं। तो इंडिया में तो ये ट्रेंड काफी टाइम से चल रहा है, लेकिन अभी पाकिस्तान ने भी आहिस्ता आहिस्ता इस टेक्नोलॉजी की तरफ मतलब कदम रखना शुरू कर दिया है, उसको समझना शुरू कर दिया है। तो ये तो एक पहली चीज अच्छी चीज है। और दूसरी चीज कि आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। मतलब अगर डाटा लीक किया जा रहा है, तो आप एक आम शख्स से जो ये कह रहे हैं कि क्या हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि आप एक आम शख्स हैं, लेकिन आपका डाटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जैसे 100 लोग हैं जो आम शख्स हैं जो ये कह रहे हैं कि क्या हो जाएगा, तो आपका डाटा अगर कलेक्ट किया जाए तो आपको उसी तरह के एड्स दिखाए जाएं, आपको उसी तरह की कुछ मतलब आपको कोई चीज़ दिखा के आपको कन्विंस किया जाए। तो बेसिकली कहने का मकसद यही है कि आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए अगर कोई इस तरह की अपडेट आती है। पहली चीज़ दोस्तों, जो दूसरी चीज़ वो ये कि अब गवर्नमेंट को भी इस तरफ देखना चाहिए कि जो हमारा डाटा व्हाट्सएप वाले कलेक्ट करेंगे और आगे फेसबुक वालों को प्रोवाइड करेंगे, आगे कोई ऐसी कंपनी है वो फेसबुक वालों को पैसा दे के अपना डाटा हमारा डाटा वहाँ से ले ले। तो कहने का मकसद यही है कि गवर्नमेंट को भी इस तरफ देखना चाहिए और व्हाट्सएप वालों को कहना चाहिए कि आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। जिस तरह आपने पहले एंड टू एंड इंक्रिप्शन का जो ऑप्शन दिया था, इसी तरह आप अब भी इसी ऑप्शन को रेगुलर रखें, उसको जारी रखें, ताकि व्हाट्सएप को लोग और ज़्यादा यूज़ कर सकें। अब यहाँ पर दोस्तों जो लोग हैं जो समझते हैं कि हमारा डाटा इंपॉर्टेंट है, वो दूसरी एप्लीकेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो कहने का मकसद यही है कि हर शख्स ही इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी इंपॉर्टेंस को देखना चाहिए और आपको इस चीज़ को देखना चाहिए कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिला होगा। इस वीडियो को मैं कोशिश करूंगा कि मैं फेसबुक पर ही अपलोड कर दूं, ताकि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें, एक आम शख्स के साथ शेयर कर सकें जिसको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।